आपका मैथ प्रश्नावली 14.2 का सवाल है। 7 नंबर सवाल। सवाल क्या बोला है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसका निर्देशांक ज्ञात करना है ए का। बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। ए बी है ना, जो एक वृत्त का क्या है, व्यास है, जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है ना। ए ज्ञात करना है। ठीक, तो देखो कैसे होगा हल। बोला है कि ए बी एक वृत्त का व्यास है, तो एक पहले हम वृत्त बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने वृत्त बना दिया। ठीक, और कह रहा कि ए बी व्यास है ना, यहाँ से वो रेखा खींच देंगे, ये व्यास खींच देंगे इसका वृत्त में। और ए है, ये वाला क्या है, ये वाला बी है ना। ए बी एक वृत्त का व्यास है। उसके बाद बोला है कि जिसका केंद्र कितना है 2, यानी केंद्र होता है ना, ये कितना दिया है, तो 2, दिया है ना। तथा बी के निर्देशांक कितना है 1, 4, यानी भाई कितना दिया है 1, 4 दिया है ना। ऊपर क्या बोला है कि ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी भाई वाला निर्देशांक क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मानेंगे यहाँ पे ए कोष्ठ में क्या होगा x + y है ना। इसका निर्देशांक मैंने क्या मान लिया x और y, और मान कर देंगे हो जाएगा। तो देखो कितना होगा सवाल। तो यहाँ पे इतना करने के बाद अब बांटेंगे, ये विभाजन सूत्र वाला सूत्र लगाएंगे। उसमें अनुपात की जरूरत होती है, तो अनुपात देखो किस निकलेगा, पूरे जितने वृत्त होते हैं उसमें जब व्यास पार देते हैं, रेखा पार देंगे व्यास, तो जितना केंद्र से इधर की दूरी होगी उतना ही केंद्र से इधर की दूरी होगी है ना। आ रहा समझ में, यानी एक व्यास है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लो कि 10 है, तो हयो कितना होगा 10 ऐसे होगा है ना। दोनों क्या होंगे एक दूसरे के बराबर होंगे, तो 10 और 10 समांतर कट जाएगा, एक हो जाएगा है ना। यानी कितने का अनुपात में बांटेगा 1:1। जब भी अगर वृत्त के व्यास वाला सवाल आएगा तो हरदम 1:1 का अनुपात बांटना है ना, क्योंकि बराबर रहता है। ठीक, इतना करने के बाद विभाजन सूत्र लगाएंगे। अब तो यहाँ पे देखो सूत्र, तो सूत्र क्या होता है विभाजन सूत्र, m1 गुणे x2 प्लस m2 गुणे x1, और बाटा में क्या होता है m1 प्लस m2 है ना। और वो ये x वाला है, अब ये y वाला होता है, तो y वाला इसी सूत्र का जो ये बहुत है x y लिख दिया जाता है वो वाला है ना। तो क्या होगा m1 गुणे y2 प्लस m2 गुणे क्या होगा y1, और बाटा में m1 प्लस m2 है ना। ये सब टोटल मान चाहिए, तो देखो किसे निकलता है मान। देखो इधर, इसमें महत्वपूर्ण मतलब मेन घर कितने हैं, 2 ए और बी है ना। अगर तो कुछ नहीं बोला है तो इसका नाम रख देते हम अपने से सी, या सी है ना। यहाँ पे ए और क्या है बी है महत्वपूर्ण घर, तो मान कैसे निकलेगा आप देखो, जितने महत्वपूर्ण घर रहते हैं उसको x y लिख देता है, x y और x y है ना। आई पहले का घर है ना 1 नंबर वाला, तो 1 है, आई दूसरा का घर है तो 2। ये इतना मान अभी निकल गया। ठीक, अभी मुझे m1 और m2 का मान चाहिए, तो वो कैसे निकलेगा, तो जो अनुपात होता है पहले का m1 का मान होगा और दूसरा का m2 का मान होगा है ना। अब इतना करने के बाद वाला अधिगम है, तो ये क्या है अब बताते हैं। जब यहाँ पे x वाला है और वहाँ पे y वाला है, जब x वाले को हल करेंगे तो बराबर x के बराबर में y वाला रहेगा, पहले वाला अंक रहेगा है ना। और जब y वाला को हल करेगा तो बराबर में क्या रहेगा, ये वाला रहेगा। तो इसमें भी x और y लिख देते हैं। जब x वाला को हल करेगा तो बराबर में क्या लिखेंगे 2, और y वाला को करेंगे तो बराबर में क्या होगा -1 है ना। m1 का मान कितना है 1 गुणे x2 का मान कितना है 1 प्लस m2 का मान कितना है 1 है, x गुणे x1 का मान कितना है, तो x का होगा x होगा है ना। और बटा में m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 1। ठीक, अभी मैंने बोला कि जब x वाले कॉल करेंगे तो बराबर में क्या रहेगा ये ना, पहले वाला ना, तो क्या होगा 2। ठीक, इधर देखो m1 का मान कितना है 1 गुणे y2 का मान कितना है 4 प्लस m2 का मान 1 गुणे y1 का मान कितना है y, और बटा में क्या होगा m1 प्लस m2 1 प्लस 1। अब इसके बराबर क्या होंगे -3, क्या होगा -3 है ना। देखो गुणा करते हैं, 1 का 1 प्लस x में 1 से गुणा करेंगे तो 1 से होगा, और 1 2 बराबर 2, भाई एक तरफ हल कर देते हैं।
बाटा में कुछ नहीं, एक लगा दे और गुणा करें। एक में एक से गुणा करेंगे तो एक ही होगा, अब इसमें प्लस एक में एक से तो क्या होगा, एक बराबर दो में दो से दो दूनी का चार। अब इतना होने के बाद जितने अंक होते हैं एक तरफ कर दिया जाता है, तो यहाँ पे अंक है और ये अंक है, तो उठ के उधर भागेगा, प्लस में है ना, उधर जाएगा बराबर को उधर क्या हो जाएगा माइनस में, x बराबर 4 उधर गया तो माइनस में 1, x का मान घटाने पे कितना गया 3, x का मान कितना गया 3, y वाले को देखो 4 कम 4 प्लस y में x क्या होगा y 1 है 2 बराबर -3। इस बाटा में कुछ नहीं तो एक लगाया है, इस बाटा में कुछ नहीं, एक में 4 से तो 4 प्लस एक में y से तो y बराबर 2 में 3 से तो क्या होगा 6 माइनस तो माइनस है ना। हम जितने एक तरफ भेज दो तो प्लस में तो जब क्या माइनस ना, y बराबर माइनस में 6 प्लस में तो माइनस में 4, यानी y का मान कितना आ गया माइनस में 10। यहाँ पे आया y का मान और यहाँ पे आया x का मान। अब यहाँ पे देखो जो a माना थे x और y ना, यानी a बिंदु क्या होगा का मान ये आंसर है ना।